Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to be discussing a very interesting topic of the nervous system, that is synapse. As usual, we are going to start by the introduction of this topic. The junction between the axon terminal of one neuron and the dendrite of another, where information is transmitted or relayed to another neuron, is called synapse. एक जंक्शन है, मीटिंग पॉइंट है एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के दरमियान और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान, जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, रिलेट होती है या पास ऑन की जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। इसको बोलते हैं साइनैप्स। न्यूरॉन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एट द पॉइंट ऑफ साइनैप्स। साइनैप्स के पॉइंट में वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते, उनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस होता है। Now we are gonna observe a diagram to understand synapse. ये एक न्यूरॉन है, this is the other neuron. This is the axon terminal of the first neuron and this is the dendrite terminal of the other neuron. And they are not in direct contact with each other. In fact, there's this space between them. And this space is called as the synaptic cleft. Let's start with the structure of synapse. Synaptic cleft is the first structure. The space between the two neurons at the point of synapse is called synaptic cleft. दो neurons direct contact में नहीं होते, उनके दरमियान space होती है, उस space को बोलते हैं synaptic cleft. Next is the presynaptic neuron, a neuron which carries an impulse towards a synapse. तो कौन सा होगा presynaptic neuron? जिसका axon terminal आ रहा था diagram में, that is the presynaptic neuron. Then is the postsynaptic neuron, a neuron which carries an impulse away from the synapse. Synapse से दूर लेके जा रही है impulse को, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dendrite terminal of the neuron. Neurotransmitter. It is the chemical messenger through which synaptic transmission takes place. Synaptic transmission in the form of chemical messengers हो रही है, और इन chemical messengers को हम बोलते हैं neurotransmitters. अब हम synapse का मैकेनिज्म समझने लगे। इसको हम पहले डायग्राम के थ्रू समझ जाते हैं, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये वाला जो टर्मिनल है, ये प्री साइनेप्टिक सेल है न्यूरॉन का। देन दिस इज the synaptic cleft, which is the space between the two neurons, and this is the postsynaptic cell. अब प्री-साइनेप्टिक सेल में क्या हो रहा है कि एक एक्शन पोटेंशियल आ रही है। एक्शन पोटेंशियल आएगी, वो कॉज कराएगी कि जो कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है वो मूव कर जाए इनवर्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। जैसे ही वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं ना कैल्शियम चैनल्स, वो कॉज करेंगे ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को कि वो मूव करना शुरू हो जाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक सेल की तरफ। वो डॉकिंग प्रोटीन की मदद से प्री साइनेप्टिक सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे ये साइनेप्टिक वेसिकल्स। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द प्री साइनेप्टिक सेल इज कि न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज हो जाएंगे आफ्टर बाइंडिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमिटर्स किधर रिलीज हो गए? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए। They'll move across the synaptic cleft and bind to the receptors present on the postsynaptic cell. जब इसके साथ बाइंड करेंगे तो वो कॉज कराएंगे सोडियम आयंस की इनवर्ड मूवमेंट, और ये मेम्ब्रेन इस तरीके से डीपोलराइज हो जाएगी। अब आपने डायग्राम से जो स्टेप्स पढ़ लिए ना मैकेनिज्म के साइनेप्स के, उनको हमने थ्योरी में डिस्कस कर लेना है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल एंड कॉजेज द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स टू ओपन। एक्शन पोटेंशियल आएगी एक्सॉन टर्मिनल पे और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करवाएगी। कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर आउटसाइड, सो कैल्शियम आयंस रश इनसाइड द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन। आउटसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो अल्टीमेटली इनवर्ड मूव करेंगे जैसे ही वो कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन करेंगे। कैल्शियम आयन सिग्नल करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को या साइनेप्टिक वेसिकल्स को टू मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, कि वो मूव करना शुरू हो जाएं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की तरफ। अल्टीमेटली द वेसिकल्स बाइंड विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और फाइनली वो बाइंड कर जाएंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। लास्ट में हमने पढ़ा था स्टेप कि साइनेप्टिक वेसिकल्स बाइंड कर जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द प्री साइनेप्टिक सेल, और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमिटर्स है ना वो रिलीज हो जाते हैं बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। These neurotransmitters travel across the synaptic cleft and bind to the postsynaptic membrane.
ये रिलीज हो जाते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मूव करेंगे और बाइंड कर जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। Binding of neurotransmitter to postsynaptic membrane causes depolarization and action potential is generated. जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है ना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ, तो उसकी डीपोलराइजेशन हो जाएगी और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। डीपोलराइजेशन से क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो आ जाती है वो थ्रेशोल्ड लेवल की तरफ आ जाती है, एंड इट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं EPSP, excitatory postsynaptic potential. Neurotransmitters bind to channels permeable specifically for only potassium or chlorine. As these channels open, the postsynaptic membrane hyperpolarizes, and this condition is called as inhibitory postsynaptic potential. एक वो membrane potential है कि वो excite कर रहा है उसको, तो वो excitatory है. एक inhibit कर रहा है उसको response को, तो वो inhibitory postsynaptic potential है. Now we are going to discuss the classification of neurotransmitters. They are classified as either excitatory neurotransmitters or inhibitory neurotransmitters. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं excitatory neurotransmitters. These cause increased membrane permeability of sodium ions and trigger nerve impulse. Nerve impulse को trigger कराते हैं और membrane permeability of sodium ions को increase कर देते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके अंदर बायोजेनिक अमाइंस इंक्लूडेड है. इसमें आ जाएगी एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, सेरोटोनिन एंड डोपामीन. ये चार हैं बायोजेनिक अमाइंस. देन देयर इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन है, और एसिटाइलकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि ये किस सिस्टम का जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है. Next one is the inhibitory neurotransmitters. These neurotransmitters cause decreased membrane permeability of sodium ions and cause the threshold stimulus to be raised. डिक्रीज कर देते हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को सोडियम आयंस के लिए, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है इसकी वजह से इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा. इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है? गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा, एंड एंडोर्फिन्स आ जाती हैं. एंडोर्फिन्स ना सिर्फ हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे फंक्शन कर रही हैं, बल्कि एज हार्मोन्स भी फंक्शन कर रही हैं. और एज हार्मोन्स इनका क्या काम होता है कि परसेप्शन ऑफ पेन को डिक्रीज करवाती हैं. एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स हैं. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, it may take dash impulses arriving in rapid succession to start a nerve impulse. Option A is 1 or 2. Option B is only 1. Option C is 2 or 3. And option D is 3 to 4. Solution की अगर हम बात करें तो correct option C है, 2 or 3. A single impulse doesn't necessarily get across the synapse. एक single impulse जो है ना synapse को cross नहीं कर सकती easily. At least 2 to 3 impulses are required to start an impulse in the next neuron. 2 से 3 जो nerve impulses हैं वो आएंगी तो वो जो है ना synapse को start करवाएंगी, उसका passage करवाएंगी next neuron के अंदर. और ये जो 2 से 3 का नंबर है ना, ये exactly book में stated है, इसलिए book की lines का भी आपने ध्यान रखना है कि जो line book में थ्योरी में लिखी हुई है वो उसी तरह से आंसर करनी है. आई होप आपको साइनैप्स की समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच.